आज की हम इस वीडियो में कक्षा 7 अभ्यास 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 कराएंगे। निम्नलिखित समीकरण के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। ये स्तंभ रखा दिया हुआ है, इसको हमें पूरा फिल करना है। हमें समीकरण दे रखी है x + 3 = 0, x की वैल्यू है 3। तो पहला दिया समीकरण चर का मान और समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं, ये हमें ज्ञात करना है कि समीकरण संतुष्ट है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम इस समीकरण को हल करते हैं। x + 3 = 0, तो x की वैल्यू क्या रखी थी हमें 3 है, x इक्वल दे रखा है 3। तो जो समीकरण है उसमें हम x वैल्यू को रख देते हैं और इसे रखेंगे x यानी 3 + 3 = 0। तो कितना हो गया 6 = 0। तो ये संतुष्ट नहीं हो रही है क्योंकि जो इसकी LHS है ये और ये RHS है, RHS। तो ये हो जाएगा LHS ≠ RHS। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी इसकी जो RHS वैल्यू है और RHS नॉट इक्वल है, तो ये हो जाएगा नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, x + 3 = 0, x = 0। ये x की वैल्यू क्या रखी है 0 है और x + 3 एक समीकरण है, तो इसको सॉल्व करते हैं। x + 3 = 0, तो x वैल्यू क्या है 0 है और हम x यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या वैल्यू है कि संतुष्ट होती है नहीं होती है। तो 0 + 3 = 0, 3 = 0, ये भी नॉट इक्वल होगी 0, तो ये भी नहीं हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला है x + 3 = 0, x की वैल्यू है -3। तो समीकरण क्या है x + 3 = 0, तो x की वैल्यू क्या है -3। ठीक है, x की वैल्यू को हम x की वैल्यू इसके x में पुट करते हैं, हो जाएगा -3 + 3 = 0। ये दोनों ये -3 + 3 कितना हो जाएगा 0 = 0, तो ये दोनों इक्वल हो जाती है, तो ये हो जाएगी हाँ। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इसे लिख देते हैं, यहाँ पे है लिख देंगे यहाँ पे हाँ, नहीं ये है, ये समीकरण जो है ये वाली जो x की वैल्यू 3 लेने पर ये संतुष्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगली क्वेश्चन है x - 7 = 1 और जो x की वैल्यू क्या है वो है 7, x की वैल्यू 7, x की जगह पे 7 की वैल्यू रखते हैं, देखिए समीकरण संतुष्ट होती है नहीं। तो 7 - 7 = 1 और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 0 = 1, तो ये भी नॉट, तो ये नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं हो रही है संतुष्ट। ठीक है दोस्तों, 7 = 1, x = 8, x की वैल्यू 8 है। अगर हम x जगह पे 8 की वैल्यू रखने पर x जगह पे हम 8 रखेंगे तो 8 - 7 = 1, तो 8 में से 7 का 1 बचेगा =1, तो ये दोनों साइड इक्वल हो रही है, तो ये हो जाएगी है। ठीक है दोस्तों, ये थी इसकी क्वेश्चन। ये इसमें हमें बताना था कि इसमें है संतुष्ट हो रही है या नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 का 5x = 25 यानी 5x = 25, तो x की वैल्यू है 0। अगर हम इस समीकरण को हल करते हैं तो ये देखते हैं कि ये संतुष्ट हो रही है नहीं हो रही है। तो आइए देखते हैं, 5x = 25, तो जो x की वैल्यू कितनी है वो 0 है, तो x की वैल्यू की जो 0 है वो यहाँ पे x जगह पे रखते हैं, तो 5 × 0 = 25, तो ये तो 0 हो गया = 25, तो ये भी नॉट इक्वल हो रही है, ये भी मतलब नॉट, ये स्तंभ ये जो है इसका समीकरण संतुष्ट नहीं हो रही, तो ये भी यहाँ पे लिख देंगे हम नहीं। ठीक है, दूसरा क्या है 5x = 25, ये भी 5x = 25, तो इसकी समय जो x की वैल्यू कितनी 5 है, x वाला कितना दे दिया 5, तो x से 5 की वैल्यू रखेंगे, तो x वाला 5 रखेंगे यहाँ पे, तो 5 × 5 = 25, तो ये 25 × 25, तो ये समीकरण संतुष्ट हो रही है, तो यहाँ पे है लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसका इक्वेशन नंबर ये वाली 5x = 25, x की वैल्यू -5। अगर हम इस पर लिख दें 5x = 25, x की वैल्यू क्या -5, तो x वाला क्या, तो -5 × -5 = 25 और -25 = 25, तो ये भी नॉट इक्वल है क्योंकि माइनस का ये प्लस का है, तो ये भी नॉट इक्वल हो जाएगी, तो ये भी नहीं हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर 9 क्या है, m/3 = 2, तो m की वैल्यू कितनी दे रखी है, m की वैल्यू है -6 है। ठीक है, तो m की वैल्यू -6 रखेंगे, तो -6/3 = 2, 3 दूनी 6, लेकिन -2 = 2,
तो ये नॉट इक्वल हो जाएगी यहाँ पे क्योंकि माइनस का ये प्लस का है, तो ये भी नहीं हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगली क्वेश्चन क्या है, m/3 इक्वल टू m बराबर 0। तो m/3 इक्वल 0, m की वैल्यू क्या दे रखी है, नहीं ये 2 है यहाँ पे, और m की वैल्यू है 0। तो m यहाँ पे 0 रखते हैं, 0.3 इक्वल टू 0 को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। 0 इक्वल टू, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये 0 या 2 है, तो ये भी नहीं हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैंने आज की वीडियो में 4.1 का क्वेश्चन 1 का पूरा पार्ट करा दिया है, और इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वीडियो में।